किसान भाइयों को सलाह यह है कि डीएपी की जगह इसमें एसएसपी का प्रयोग करें। एसएसपी का जी हाँ, ये जरूर है कि इसका अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से यह है कि एक तो अपनी जो सरसों की फसल है, ये ऐसी फसल है जो ज़्यादा घनी नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम 1 से 1.5 फीट का कतार से कतार की दूरी आपको रखनी है। और बड़ा दिन जो होता है 25 दिसंबर जी और 14 जनवरी मकर संक्रांति तक, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का माहौल रहता है, तो उस समय सिंचाई से बचें। जैसे हम पिछले वर्ष को देखते हैं कि भाई 40 डिग्री तक चला गया, आपके 42 डिग्री हो गया, तो उस समय सरसों की बुवाई नहीं करें। सरसों के लिए जैसे उपयुक्त तापमान है आपके जैसे 32 डिग्री 33 डिग्री का तापमान है, वो उपयुक्त रहता है। इसमें मैं आपको देखो मोटी सी जो एक बात बताऊं, आपने खेत की तैयारी कर ली और आपका खेत बिल्कुल तैयार है, आपका जुता हुआ खेत है, उसमें आप दोपहर के समय नंगे पांव चलें। और नंगे पांव में आप ये देखें कि आपको उसको सहन कर रहे हैं। नीचे जो भूमि का तापमान है, आपके पैर जल नहीं रहे हैं या आपको उसमें घुसा नहीं जा रहा है, तो ये सबसे बढ़िया चीज है। क्योंकि कोई भी किसान है थर्मामीटर लेके तो अपने खेत में जा नहीं रहा है। तो एक छोटा सा मोटा सा सिद्धांत है। बात है सॉइल की कंडीशन की बात करते हैं अपन, तो बहुत गीली जमीन है तो उसमें एक मिट्टी का गोला बनाए और उसको ऊपर आप उछाल दें कहीं कठोर फर्श पे, आपके सड़क पे। अगर वो मिट्टी का गोला बिखर जाए तो इसका मतलब आपकी जो भूमि है वो बुवाई के लिए उपयुक्त है। अगर वो गोला नहीं बिखरता है वहीं की वहीं, तो आप उसमें वेट करें। यदि आप 2025 में सरसों की खेती करने के लिए एक बेहतर वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि भाई एक सही समय क्या है सरसों की बुवाई के लिए, और सरसों की बुवाई का जो प्रबंधन है वो आप किस तरह से करें, सरसों की खेती का किस तरह से प्रबंधन करें, किस समय पर बुवाई करें, क्या खाद डालें, किस तरह से डालें और कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आज मैं आया हूँ भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर पर, जहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर वैरायटी के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आप सरसों की बुवाई किस समय पर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। जो यहाँ के निदेशक हैं डॉक्टर विजयवीर सिंह जी, उनसे जानकारी करेंगे कि भरतपुर अनुसंधान केंद्र पर कौन कौन सी वैरायटी इस समय मिल रही हैं। साथियों, मेरे साथ में भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर से निदेशक महोदय हैं विजयवीर सिंह जी। और आज क्योंकि अभी आज 10 सितंबर हो गया है और जो सरसों का किसान है अब तैयारियों में लगा है अपनी सरसों की बुवाई के लिए, तो आज निदेशक महोदय से मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई इस समय जो सरसों की प्रजातियाँ कौन कौन सी बेहतर प्रजातियाँ हैं और बुवाई से पहले किसानों को किस किस तरह से उनकी तैयारी करनी चाहिए। कि जब भी आपको मानसून से समय मिले तो उसमें वो जुताई करते रहें, जिससे कि जो खरपतवार है वो नष्ट होते रहें और उसमें नमी का संरक्षण होता रहे। जी इसके बाद में आती है 2 चक्रीय फसल प्रणाली। जैसे कि आपके खेत खाली हो जाते हैं तो उसको, जैसे कि आपके मिट्टी पलटने वाला हल है तो उससे उसकी एक जुताई करें। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि फसल की बुवाई कब करें। जी तो इसमें जो अक्टूबर का महीना है, आप पूरे अक्टूबर में, कहने का 31 अक्टूबर तक इसका सबसे उपयुक्त समय रहता है, जिससे कि किसान अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि भाई लास्ट तक 31 अक्टूबर तक बुवाई की जा सकती है, शुरुआत कब से की जा सकती है? शुरुआत आप अक्टूबर में कर दें। अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर में कर दें, आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका खेत आपकी कंडीशन पे आ जाए तो आप अक्टूबर में बिल्कुल कर दें। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी फसल के अंकुरण के लिए तापमान और नमी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है। तो नमी तो अभी हमारे पास पर्याप्त है, जिस तरह की बारिशें सब जगह हो रही है, क्या तापमान भी इसमें कोई भूमिका रहेगी तापमान की भी? देखो, तापमान की बिल्कुल भूमिका रहती है। एक बार जब बरसात जब बंद हो जाती है तो तापमान बढ़ता है। तो तापमान आपके कई जगह चला जाता है। जैसे हम पिछले वर्ष को देखते हैं कि भाई 40 डिग्री तक चला गया, आपके 42 डिग्री हो गया, तो उस समय सरसों की बुवाई नहीं करें। सरसों के लिए जैसे उपयुक्त तापमान है आपके जैसे 32 डिग्री 33 डिग्री का तापमान है, वो उपयुक्त रहता है। इसमें मैं आपको देखो मोटी सी जो एक बात बताऊं, आपने खेत की तैयारी कर ली और आपका खेत बिल्कुल तैयार है, आपका जुता हुआ खेत है, उसमें आप दोपहर के समय नंगे पांव चलें। और नंगे पांव में आप ये देखें कि आपको उसको सहन कर रहे हैं। नीचे जो भूमि का तापमान है, आपके पैर जल नहीं रहे हैं या आपको उसमें घुसा नहीं जा रहा है,
तो ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि कोई भी किसान है थर्मामीटर लेके तो अपने खेत में जा नहीं रहा है। तो एक बिल्कुल। छोटा सा मोटा सा सिद्धांत है। दूसरी बात है, सॉइल की कंडीशन की बात करते हैं अपन, तो बहुत गीली जमीन है तो उसमें एक मिट्टी का गोला बनाए और उसको ऊपर आप उछाल दें कहीं कठोर फर्श पे, आपके सड़क पे। अगर वो मिट्टी का गोला बिखर जाए तो इसका मतलब आपकी जो भूमि है वो बुवाई के लिए उपयुक्त है। अगर वो गोला नहीं बिखरता है वहीं की वहीं, तो आप उसमें वेट करें, अभी उसको और कंडीशन में आने। जुताई उताई से मान लीजिए कंप्लीट हो गया, हमारा तापमान भी ठीक है भाई, नमी भी अच्छी है, तो खाद का प्रबंधन किस तरह से हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? क्योंकि किसी भी फसल में महत्वपूर्ण कारक बुवाई के बाद में या बिजाई के बाद में, बीज के बाद में खाद ही होता है। खाद का देखो, किसान भाई कई हमसे संपर्क करते हैं कि साहब डीएपी नहीं मिल रही है। ठीक है, डीएपी का आपका एक प्रबंधन हो सकता है, लेकिन मेरी किसान भाइयों को ये सलाह है कि आप यूरिया और आपके एसएसपी जी। जो सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, आप जैसे बीघे के हिसाब से अपन करते हैं तो उसमें 40 से 42 किलो एसएसपी का प्रयोग करें। अच्छा, एसएसपी से आपको दो फायदे हैं जी। एक तो आपको ऐसा है कि उसकी किल्लत भी नहीं है, आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें आपकी जो तेल की मात्रा है, क्योंकि इसमें सल्फर नाम का जो तत्व मिलता है और तेल में आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपकी जो तेल की मात्रा भी बढ़ेगी, दाना आपका सुडौल बनेगा और चमकीला बनेगा। तो किसान भाइयों को सलाह यह है कि डीएपी के जगह इसमें एसएसपी का प्रयोग करें। एसएसपी का जी। प्रति एकड़ क्या मात्रा रखें एसएसपी की? इसमें हम बीघे का जो करते हैं ना, तो अपने 40 से 42 मतलब अपने हेक्टर में ये ले सकते हैं कि 240 से 250 किलो प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टेयर। तो उसको एकड़ के हिसाब से अपना। तो ये जुताई के समय डालना है या बुवाई के साथ में डालना है? ये आपको जुताई से पहले डालें। उसको जैसे आपको जुताई करनी है 2 दिन बाद, तो 2 दिन पहले इसको आप डाल दें और आपको ये जुताई कर दें, और जुताई करने के बाद में दूसरी जुताई कर दें और फिर पाटा लगा के तैयार कर दें और उसके बाद फिर बुवाई करें। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि भाई किसान भाई ये गलती ना करें कि सारी वेराइटीज ये मान के ना चलें कि भाई ये हाई यील्ड की है तो इसको ही हम करें। उसमें ये देखें कि भाई लेट वैरायटी कौन सी है और अर्ली वैरायटी कौन सी है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अर्ली वैरायटी कौन कौन सी हैं और लेट वैरायटी कौन कौन सी हैं, और क्या समय अवधि है, यानी कि मतलब अर्ली वैरायटी कब से कब तक लगा सकते हैं और लेट वैरायटी कब से कब तक लगा सकते हैं? तो ऐसी किस्मों के जैसे मैं आपको भरतपुर में आप 15 से 30 सितंबर तक अपना ये बीज पखवाड़ा हम हर साल इसको मनाते हैं और किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध भी कराते हैं। हमारे पास इस समय 7 किस्में हैं। तो 7 किस्मों में जैसे गिरिराज किस्में हमारी काफ़ी प्रचलन में है। ये जो किस्में आपको समय सी बुवाई के लिए और आपको जहाँ इरिगेटेड क्षेत्र है, जहाँ किसान के पास सिंचाई की पूरी सुविधा है, तो वहाँ के लिए बेस्ट किस्में है और किसान आसानी से आपको 25-26 क्विंटल प्रति हेक्टर तक इससे ले सकता है। दूसरी किस्म जैसे आप बात करते हैं भाई अगर किसान के पास में पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो वहाँ पे आप ऐसी किस्म करें जो कि वर्षा आधारित खेती में आपको ज़्यादा उपज दे दे। उसमें DRMR 11-65-40 है। तो ये किस्म किसान भाई उपयोग में लाएं जो कि कम पानी में होती है। ये हमारे यहाँ से जारी होने वाली किस्में और बीज भी आपको यहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास में किस्में हैं जो लेट सोन की बात की है आपने जी। तो लेट सोन में आपके पास में ब्रजराज है, राधिका है और BPM 11 है। ये 3 किस्में ऐसी हैं जो कि आप 15 नवंबर 20 नवंबर तक इनकी बुवाई कर सकते हैं। और ये गिरिराज और जो 11-65 बताई इनको समय से बुवाई करनी है। एक को आपको जैसे जहाँ पानी की कमी है तो उसको DRMR 11-65-40 को उस क्षेत्र में ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये इरिगेटेड क्षेत्र में उत्पादन नहीं देगी, वहां भी देगी, लेकिन जहाँ पानी की कमी है वहां के लिए विशेष रूप से अनुशंसित। मतलब जहाँ पानी की कमी है वहाँ आवश्यकता नहीं है उन्हें कि भाई पानी की व्यवस्थाएं वो रखें। कम पानी की व्यवस्था में ये हो जाएगी। अभी मैं किस्मों पर भी आऊंगा, लेकिन आपने अभी मुझे बताया कि भाई सिंचित और असिंचित, तो आपकी जो 7 किस्में हैं जो भरतपुर अनुसंधान मतलब या यहाँ से मिल रही है भरतपुर में आपके पास से, तो उनमें 7 में कौन कौन सी सिंचित वाली किस्में हैं और कौन सी असिंचित क्षेत्रों के लिए किस्में हैं? देखो, भरतपुर से आपके असिंचित के लिए जो अनुशंसित की गई है वो DRMR 11-65-40 है। सिंचित के लिए आपके गिरिराज किस्में और आपकी जो किस्म में पछेती बुवाई के लिए बता रहा हूँ जो BPM 11 है और आपके ब्रजराज और राधिका है, ये सिंचित के ही हैं।
लेकिन आपको देरी से बुवाई के लिए है। देरी से हुआ। ये किस्म आपके BPM 1825 आई है, तो ये भी सिंचित अवस्था के लिए और समय से बुवाई के लिए। एक बार मुझे जो भी यहाँ से सारी 7 किस्में हैं उनके बारे में थोड़ा हल्का हल्का बता दें कि भाई ये किस्में हैं, ये इनकी समय अवधि है और ये उत्पादन हमारे किसान भाइयों को इनसे मिल सकता है। देखो किसान भाइयों, उत्पादन जो क्षमता है वो अपन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जी। आपकी किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो फसल के लिए शस्य क्रियाएं उन पर निर्भर करती है, लेकिन मोटे मोटे रूप में मैं ये कहूँगा कि सारी जो किस्में हैं ये आपको अच्छा उत्पादन देंगी। आपको जैसे समय से बुवाई के लिए जो हम इनको रिलीज करते हैं वो आपके करीब 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर करते हैं। उसमें से आपको DRMR 11/40 है, गिरिराज है और BPM 1825 है। जी। जो 3 किस्में हम बता रहे थे आपको लेट से बुवाई के, क्योंकि लेट हो जाती है तो वहाँ पे उत्पादन भी घट जाता है, क्योंकि उसका जो समय अवधि वो कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो किस्में हैं आपको अगर देरी से करोगे, क्योंकि 1 महीने का अंतर आ जाता है, तो आपको आपका 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पछेती बुवाई की कंडीशन में आपको उत्पादन दे देंगी। इसमें मैं विशेष रूप से एक बात और कहूँगा कि आपकी जो 2 किस्में हैं BPM 11 और BPM 1825, इसमें जो सफ़ेद रोली रखती है उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है। तो किसान भाइयों से यह है कि एक तो अपनी जो सरसों की फसल है ये ऐसी फसल है जो ज़्यादा घनी नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम 1 से 1.5 फीट का कतार से कतार की दूरी आपको रखनी है। और दूसरा इसमें यह है कि सरसों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। किसान भाई कहते हैं भाई 3 पानी दें, हाँ जहाँ पे की मिट्टी हल्की है, जहाँ पानी की मात्रा है वहाँ तो हो सकती है, लेकिन आपको किसान भाइयों को अगर 1 पानी अगर दे दें इसमें और मॉइस्चर की पर्याप्त मात्रा है तो पानी की अपनी आवश्यकता देख लें। और बड़ा दिन जो होता है 25 दिसंबर जी। और 14 जनवरी मकर संक्रांति तक, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का माहौल रहता है, तो उस समय सिंचाई से बचें। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि भाई कोहरा हो रहा है तो उस समय आप सिंचाई कर दें तो कोहरे का असर कम कोहरा रहेगा। का उसमें है, एक तो पाला होता है, अगर पाला पड़ने की संभावना है तो बिल्कुल सिंचाई की अनुशंसा की जाती है जी। लेकिन अगर आपको ये आवश्यकता नहीं है तो ये तनागलन के रूप में विशेष रूप से कह रहा हूँ, उस समय सिंचाई से बचें, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा नमी रहेगी तो उसका ज़्यादा होगा। अभी आपने मुझे बताया कि एक बीज पखवाड़ा आपके यहाँ रहता है 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो ये क्या है और किस दर पर यहाँ पे इस समय ये आप बीज की उपलब्धता इस समय हमने जो बीज का रेट रखा है वो 130 रुपये प्रति किलो रखा है जी। तो इसमें हमारे जो संस्थान से विकसित किस्में हैं वही किस्में यहाँ पे उपलब्ध हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, कोई भी किसान आ सकता है और उसको अपन बीज दे सकता है।